हर भाजपा का सांसद से लेकर केंद्रीय मंत्री तक आरती उतार रहा था। कोई ड्राइवरी कर रहा था, कोई आरती उतार रहा था। पिंकिया के पापा भी आगे आगे चल रहे थे। इस तरह के इनके आचरण हैं और जिस तरह के इनके सजावट हैं और जिस तरह के बहुरूपों का उदाहरण करते हैं, इसके अंदर बाबा के कोई लक्षण है क्या? ये आदमी कहीं से उसके अंदर कोई भक्ति भाव का लक्षण ही नहीं है। अब कहिए कि भीड़ जुटता है तो कौतूहल बस, कहीं मदारी भी आता तो भीड़ जुट जाता है, कौतूहल बस कहीं जादू दिखाता तो भीड़ जुट जाता है। नमस्कार, मैं हूं सैफ, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर सिटीजन। राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता है शक्ति यादव। शक्ति यादव जी का कहना है कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री बाबा कम, भारतीय जनता पार्टी के प्रचारक ज़्यादा लग रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के जितने सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के जितने नेतागण हैं, सब आरती लेकर के सब जो उनके आगे पीछे लगे पड़े हैं, वो लग रहे हैं कि बाबा कम ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के प्रचारक है। उन्होंने कहा रिंकिया के पापा तो ड्राइवर बने हुए हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा, इन तमाम चीज़ों को इस वीडियो के माध्यम से देखिए। नौबतपुर में जो कार्यक्रम है भाजपा का इवेंट है, कोई आबा बाबा का प्रवचन नहीं है। शास्त्री जी कहीं से उनके अंदर बाबा का भाव है ही नहीं। सनातन धर्मावलंबी होते हैं या सनातन धर्म के मानने वाले संत और महात्मा होते हैं, वो मानव कल्याण, विश्व कल्याण और जगत कल्याण की बात करते हैं। भाजपा का एजेंट होने का सबूत छोड़ करके नहीं जाते। हर भाजपा का सांसद से लेकर केंद्रीय मंत्री तक आरती उतार रहा था। कोई ड्राइवरी कर रहा था, कोई आरती उतार रहा था। पिंकिया के पापा भी आगे आगे चल रहे थे। यह बात सबको पता होनी चाहिए। और एक बात जान लीजिए कि देश में जो संविधान है, संविधान के अनुरूप ही आचरण करना चाहिए, क्योंकि सबको पता है कि हमारा संविधान सभी धर्मों का आदर करता है। हर धर्मों के लोगों को कथा करने का, प्रवचन करने का अधिकार है, लेकिन गैर संवैधानिक बात कतई नहीं होनी चाहिए। ये आसान चीज़ें नहीं है जो लोग बोल रहे हैं। इस देश के अंदर में सनातन धर्मावलंबी को अधिकार है सनातन के प्रचार करने का, लेकिन सनातनी फांसीवाद के पोषक लोग सनातन पर अविश्वास पैदा कर रहे हैं। कोई भगवान का अवतरण कर रहा है। अरे जिस तरह के इनके आचरण हैं और जिस तरह के इनके सजावट हैं और जिस तरह के बहुरूपों का उदाहरण करते हैं, इसके अंदर बाबा के कोई लक्षण है क्या? इसको बाबा कैसे कर सकता है? ये तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक अपराध है इस शब्द का उच्चारण करने मात्र में। ये आदमी कहीं से उसके अंदर कोई भक्ति भाव का लक्षण ही नहीं है। अब कहिए कि भीड़ जुटता है तो कौतूहल बस, कहीं मदारी भी आता तो भीड़ जुट जाता है, कौतूहल बस कहीं जादू दिखाता तो भीड़ जुट जाता है। अब मदारी के नाच में कहीं जाइएगा, देखिएगा, वो गला काट देता है, पेट काट देता है, वहाँ करुणा और ममता दोनों जाग जाती है। इसका मतलब वो भगवान का अवतार तो नहीं हो गया? ये सनातन धर्मों का आप जो है कह रहे हैं बाबा नहीं है, तो आप यही कहना चाहते हो मदारी हैं? हम तो एक लाइन में कहा कि बाबा के कोई गुण इनके अंदर निहित नहीं है। मेरी चुनौती है कि अगर उनके अंदर ये अहंकार का बोध हो चुका है कि हम बहुत बड़े प्रवचनकार, कथाकार हैं, तो एक अदना सा मैं कार्यकर्ता हूँ। सनातन धर्म के जिस चारों वेद में से 18 पुराण में से जहाँ से भी कथा करना चाहते मंच सजाएं, और एक तरफ मैं कथा करता हूँ, एक तरफ वो। अगर मैं हार गया तो मैं संन्यास ले लूँगा। मैं चुनौती देता हूँ। क्या भाव उनके अंदर है धर्म का जी? धर्म का भाव मानव कल्याण, ईश्वर वचन क्या है, ईश्वर वाच क्या है? मानव मूल्यों का संरक्षण, मानव मूल्यों का विखंडन ईश्वर वाच नहीं हो सकता। ये सनातन धर्मावलंबी हैं, ये सनातनी फांसीवाद के पोषक लोग हैं। ये लोग धर्म को कहीं ना कहीं आडंबर के में लाकर ढकेलना चाहते हैं। राम रहीम से लेकर करके आसाराम बापू की जगह को प्राप्त करने वाले लोग क्या क्या बोल के जा रहे हैं। मैं तो इस पर चर्चा ही नहीं कर। हम तो कहा बिहार है भैया, हर धर्म के लोग को आने का अधिकार है, आओ जाओ, किसी को कोई परहेज नहीं। बिहार है, बिहार करिए, पर कथा भी करिए, प्रवचन भी करिए। गांव और कस्बों में जग होते रहता है, कथा होते रहता है, अखंड होता है, कहाँ किसी को परेशानी है। लेकिन जिस तरह का ये भाव, जिस तरह का ये वातावरण, जिस तरह का ये बनाया गया, एक इवेंट बनाया, एक भाजपा द्वारा प्रायोजित इवेंट है, ये कोई कथा उथा नहीं है। मैं नहीं मानता। जो लोग इसके अधीन जा रहे हैं, जो एक बार जा रहा है ना, वो कई तरह की बात करके वहाँ से निकल जा रहा है। कई लोगों ने जो कहा मैं कह नहीं सकता। कई लोगों की यातनाएं इनके जाने के बाद उत्पन्न होगी, देखने को मिलेगा। मनोज तिवारी जब आए थे तो जब गाड़ी ड्राइव कर रहे थे और उन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहना था और इसको लेकर कार्रवाई हो रही है। ये लोग संविधान के धज्जियां कह रहे हैं कि बाबा को रोकने के लिए दूसरा कोई संविधान का धज्जी उड़ाने वाले लोग हैं। पिंकिया के पापा ड्राइवरी करो तला,
जानल कि ना पिंकिया के पापा ड्राइवरी करल ना, अब एहो नचनिया बजनिया सब झूठ घुस गल एकरे में। हम ना बोले के चाहिए सब बात। धर्म का अपमान होता है तो आहत होता है लोग, धर्म का अपमान है इस तरह। धर्म हमारा सनातन सहिष्णु है, मानव कल्याण के लिए है, जगत कल्याण और विश्व कल्याण के लिए। फिर मैं दोहरा रहा हूँ, जगत कल्याण के लिए है, विश्व कल्याण के लिए है, मानव मूल्यों के विखंडन के लिए धर्म नहीं होता। अगर कोई धर्म के अंदर आडंबर, कोई धर्म के अंदर एक तरह से उन्माद अगर कोई पैदा करता है उसके नाम पर, तो ये देश के लिए, धर्म के लिए उचित नहीं है। और धर्म तो धारण करने का है, किस धर्म को धारण करें, हमारी स्वैधता है। इस स्वैधता को कोई समाप्त करके जबरन हम पर कोई ऐसे थोप दे कोई चीज़, ये कतई हमारी संविधान भी इजाज़त नहीं देता। और हमारा अभिव्यक्ति है ना, हमको कोई ब्लाइंड बना करके आगे ढकेल दे गड्ढा में मैं मान लूँ, ये कतई संभव नहीं है। आपने देखा कि क्या कुछ कहा शक्ति यादव जी ने। शक्ति यादव जी ने तमाम चीज़ों को अपने मुताबिक रखा है। इन तमाम चीज़ों को इस वीडियो के माध्यम से देखिए। यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज पर देखना है तो फॉलो ज़रूर करें। जब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद।